नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भेंट मुलाकात करने निकले सीएम भूपेश बघेल ने खेत में चलाया हल। मुख्यमंत्री ने पाराडोल की धरती पर बोया सोनम वैरायटी का धान। मनेन्द्रगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने की अनेक घोषणाएं। बैकुंठपुर में अफसरों को पढ़ाया गवर्नेंस का पाठ। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस विधायक के बयान पर पूर्व सीएम ने की आलोचना। कलेक्टरों के तबादले पर भी राज्य सरकार पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेत में हल और बैल देखकर खुद को रोक नहीं पाए। एक किसान को खेत में हल चलाते और धान बुआई करते देख स्वयं खेत में उतर गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान के हाथ से हल का मुठ थामा और खुद हल चलाने लगे। उन्होंने खेत में धान का छिड़काव कर बुआई भी की। लोगों से भेंट मुलाकात के लिए मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के पाराडोल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल से सटे खेत में धान बुआई होते देख वहां पहुंच गए। उन्होंने खेत में हल चलाकर सोनम धान की बुआई की। यह खेत गांव के कोटवार भागीरथी को कोटवारी जमीन के रूप में मिली हुई है। उनके पिता और दादा ने भी गांव में कोटवारी की थी और वे इस जमीन पर तब से ही खेती करते आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के दौरे के दूसरे दिन मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के कटकोना गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने यहां द कटकोना मल्टी एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। गांव में लगी चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने चिरमिरी में इंडोर स्टेडियम और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में अफसरों को गवर्नेंस का पाठ पढ़ाया। सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक एक विभाग के कामकाज पर बात की। उन्होंने अफसरों से कहा कि वे विभागीय दौरे के समय आम लोगों से संवाद बनाएं। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राशन कार्ड के प्रकार और पात्रता बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम होना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक संभव हो सके बिजली कनेक्शन पहुंचाए जाएं। क्रेडा के अधिकारी सोलर लाइट का प्रचार प्रसार करें। बिजली बिल हाफ योजना का क्रियान्वयन 100% सुनिश्चित करें। मैं कुछ प्रमुख मांग है उसे मैं घोषणा करता हूँ। तेंदुडांड से पाराडोल में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। पाराडोल स्थित हाई स्कूल तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। और एक हमारे जो स्काउट गाइड के बच्चे खड़े थे, उन्होंने अपने स्कूल बिल्डिंग के संधारण का कहा है, उसको भी नोट ले, उसको भी संधारण की घोषणा करता हूँ। ठीक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अग्निपथ योजना पर बीजापुर के कांग्रेस विधायक मंडावी के विवादित बयान की आलोचना की है। डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य है, लेकिन यहां आग लगा देने जैसी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की विधायक की ओर से किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह एक नया प्रयोग है, यह युवाओं को अवसर देने को किया गया है। तो ये एक नया प्रयोग, एक नया यूथ को एंट्री के लिए किया गया है। अब इसमें कांग्रेस के हमारे मित्र भूपेश बघेल जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के हमारे विधायक जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ को भी इस प्रकार के आंदोलन जिसमें रेलवे को आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरे का पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के आंदोलन को जन्म देके जिस भूपेश सरकार ने अपने चुनावी वादा भी पूरा नहीं किया, उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता दूंगा, जो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया वो आज बोलता है कि 4 साल के लिए सेना में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। अरे एक बार सेना में जो चला गया, जो वर्दी पहन लिया, उसकी स्थिति ऐसी रहती है, वो इतना मानसिक रूप से मजबूत होता है कि देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार होता है। उसके ऊपर शंका किया जा रहा है कि नक्सली ना बन जाए, ये तो एक छोटी मानसिकता और सोच है। कलेक्टर्स के तबादले पर रमन सिंह ने कहा कि यह सरकार का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ताश के पत्ते की तरह कलेक्टर्स फेंटे जा रहे हैं, कम से कम 2 साल एक कलेक्टर को देना चाहिए। देखिए, बदलना का काम तो विशेषाधिकार रहता है सरकार का, मुख्यमंत्री का, और उसमें कोई ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिस प्रकार टेन्योर, फिक्स टेन्योर जो होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर, तो ये तो ताश की पत्ते की तरह फेंटने की ज़रूरत नहीं होती। एक कलेक्टर को यदि समय दिया है तो 2 साल उसको देखना चाहिए कि वो कैसा काम करता है।
रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि राजस्थान सरकार को दिवंगत कन्हैया को सुरक्षा देनी थी, जो नहीं दी गई। उन्होंने थाने में अर्जी देकर संभावित हमले की आशंका जताई थी। ऐसी घटनाओं से सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों ने भार साधक अधिकारियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब समितियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की अनुशंसा के अनुरूप कृषि उपज मंडी को किसानों के हितों के संरक्षण के लिए सभी जिलों में बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि राज्य के कृषि उपज मंडियों में 2011 से भार साधक समितियों का गठन नहीं हो सका था। मंडियों के संचालन की जिम्मेदारी भार साधक अधिकारियों के ऊपर थी, जिसके चलते कृषि मंडियों में विकास एवं किसान के निर्णय लेने में विलंब होता था। सामान्य तौर पर मंडी समितियों के चुनाव होते हैं। इस बार सरकार ने चुनाव न कराकर समितियों का मनोनयन कर दिया है। कहा जा रहा है इस समिति में किसान और व्यापारी दोनों वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि समितियों के काम संभाल लेने से जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा। किसानों और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा कर तुरंत निर्णय लिया जा सकेगा। इन नियुक्तियों में इलाके के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई है। वहीं नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में पर्यावरण को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। मंत्री डहरिया ने बताया कि शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 23 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना एक अच्छी योजना साबित हुई है, जिसका लोगों को बखूबी लाभ मिल रहा है। वहीं स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे काम करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना ये अच्छी चले। आज तक लगभग 23 लाख से ज़्यादा लोगों के इलाज इसमें किए गए हैं, उनको दवा का वितरण किया गया है। धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स पूरे प्रदेश में खोले गए हैं, हर निकाय में खोला गया है, उसका अच्छा प्रतिसाद मिला। गरीब लोगों को आधे से भी कम दर पर ब्रांडेड कंपनियों के दवाई उपलब्ध किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छा कदम है। पौनी पसारी बाजार जो लोग शहरों में बनाना चाहिए वो अधिकांश बन गए हैं और कुछ बचे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। पौनी पसारी वाले सारे लोगों को हम दुकान जो है बहुत कम दर में 10 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आवंटित करते हैं, ताकि जो लोग हैं वहाँ अपना बाजार लगा सके और उनके उत्पादों की बिक्री हो सके। ठीक। वहीं छत्तीसगढ़ में एक साथ दर्जनों ट्रेन को बंद कर दिए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर अफसरों को महाप्रबंधन के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बंद ट्रेनों को फिर से संचालित करने की मांग की है। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ट्रेन कैंसिल हो रही हैं, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज जाने वाले लोगों को घंटों ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्रेन बंद होने की वजह से हो रही असुविधाओं को हवाला देकर ट्रेनों का सुचारू संचालन शुरू करने की मांग की है। वहीं रथ यात्रा और सावन की कांवड़ यात्रा कोरोना का साया मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने धार्मिक योजनाओं को और यात्राओं के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका व्यक्त की है। इसके लिए राज्य सरकार को जरूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि अभी कुछ प्रदेशों और संघ शासित क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं धार्मिक यात्राओं की वजह से भीड़ बढ़ने की संभावना है। ऐसी भीड़ में कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों को फैलने में आसानी हो सकती है। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए हमें जरूरी कदम उठाने होंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।